हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ये जानेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। अगर आप भी अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। थैंक यू सो मच अंजल, थैंक यू। फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ पेंटिकल, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 of cups, the next card is sun, the next card is wheel of fortune, the next card is chariot. Okay, 10 of cups, empress, the empress and the emperor, king of pentacle एंड बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड। वाओ, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जोडिक साइंस बता देती हूँ। जोडिक साइंस जो भी है यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। हाँ, यही राशियाँ हैं यहाँ पे। नंबर जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, नंबर 5, नंबर 19, नंबर 10, नंबर 7, नंबर 10, नंबर 3, नंबर 4, ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन आपके साथ में नेक्स्ट मूव चाहते हैं। जो सिचुएशन आप लोगों के बीच में स्टक है, रुकी हुई है, उसमें एक नेक्स्ट मूव चाहते हैं, या आपके साथ में फैमिली बनाना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं। एंड मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप ना नेक्स्ट लेवल तक जाए। सपोज़ ये चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में थोड़ा और साथ में टाइम स्पेंड करें, थोड़ा और आपसे मिलें, थोड़ा और आपसे कम्युनिकेट करें। जितना भी टाइम इनके पास है वो आपके साथ में स्पेंड करना चाहते हैं। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक एनर्जी ये भी आ रही है कि शायद आप लोगों के बीच में कुछ वर्बल आर्गुमेंट हुई है, कुछ ब्लंट बोला है, या तो आपने या फिर इन्होंने, किसी ने तो ब्लंट बोला है और उसकी वजह से शायद ये जो सिचुएशन है वो स्टक हो गई है। क्लैरिफाई करती हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल, 4 of वॉन्ड, जजमेंट। तो डेफिनेटली ये ना जो भी स्टक सिचुएशन है उसको नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं। स्टक सिचुएशन से ये निकलना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि चीज़ें वर्कआउट हो, रिलेशनशिप आगे जाए, रिलेशनशिप में एक नेक्स्ट मूव आए, वो सोच रहे हैं उसके बारे में। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड, 2 of swords। हो सकता है कि ये पर्सन ना पास्ट में क्रॉस रोड पे थे। 2 of swords के बता रहा है कि ये पर्सन ना पास्ट में क्रॉस रोड पे थे, लेकिन अब ये डिसीज़न बना रहे हैं, अब ये स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, अब ये नेक्स्ट मूव लेना चाह रहे हैं, अब ये इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस हो रहे हैं। एंड ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को मैरिज, कमिटमेंट, रियूनियन तक लेकर जाया जाए। 5 of cups, इमोशनली लैक फील कर रहे हैं, इमोशनली डाउनफॉल में है। कुछ है जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। हो सकता है इनकी लाइफ की कुछ सिचुएशन है जिसकी वजह से ये परेशान है। हो सकता है इस रिलेशनशिप में जो हो रहा है, आना चाहते हैं आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आपको कनेक्ट करने में, आपके पास आने में जो टाइम पीरियड लग रहा है ना, जो इनको वेट करना पड़ रहा है, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डाउन हो रहे हैं। जैसे तैसे खुद को संभाला हुआ तो है, क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, जैसे तैसे खुद को संभाला हुआ तो है, लेकिन ये सब कुछ ना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है।
इंतज़ार करना मुश्किल हो रहा है। मैं सीधे शब्दों में अगर आपको बताऊं तो इंतज़ार करना मुश्किल हो रहा है। इनको पता है कि चीज़ें ठीक करनी है, समय पे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन जो वेटिंग टाइम पीरियड है वो इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। एम्प्रेस का कार्ड क्लैरिफाई करते हैं, ग्रोथ एक्सपेंशन चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं आपकी तरफ आना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड फिर से आ रहा है, आपकी तरफ ये डेफिनेटली एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, इस रिश्ते में ग्रोथ एक्सप्रेशन चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए देखिए ये आपको एज ए स्पाउस देखते हैं। आप हो सकता है बहुत मदरली नेचर के हो, आपकी केयर, आपकी काइंडनेस को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और शायद इसीलिए आपके पास में आना चाहते हैं। सन कार्ड, ओके, तो इनको पता है कि पास्ट में इन्होंने ही आपके साथ में चीज़ें ख़राब कर दी हैं, आपके साथ में लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी भी वे में हुआ हो, बट आप लोगों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसकी वजह से ये चीज़ें स्टक हो गई हैं। जो रिलेशनशिप है वो स्टक हो गया है, आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट हो गया है। एंड ये उसके बारे में सोच के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं कि शायद इन्होंने ऐसा नहीं किया होता, काश इन्होंने ये सब नहीं किया होता, काश इन्होंने ऐसा नहीं बोला होता, काश इन्होंने स्टैंड लिया होता। तो वो सारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अभी भी इनके माइंड सेट में चल रहा है। और दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये भी है कि इस पर्सन को ये भी लगता है कि अगर ये आपके पास आएंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे, तो आप पहले तो इनसे झगड़ा करोगे पहले तो आप लड़ाई झगड़ा करोगे, आप चीज़ें क्लियर करोगे, ये बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों किया था, ऐसे क्यों बोला था। उस चीज़ से भी ये काफ़ी परेशान हो रहे हैं और शायद इसीलिए ये थोड़ा सा ईगो भी दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि मन तो है आपसे कनेक्ट करने का, मन तो है आपसे बात करने का, मन तो है आपके पास आने का, लेकिन क्योंकि आप हिसाब करने लगोगे ना, आप हिसाब किताब करोगे इनसे, तो उस वजह से इस पर्सन को लगता है कि ईगो में बने रहो, जिससे कि सामने वाला ना कोई सवाल ना करे। वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। काफ़ी डोमिनेटिंग है आपके पर्सन। ओके, नेक्स्ट 7 ऑफ सोर्ड्स, डेविल। देखिए इनकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, थर्ड सिचुएशन कुछ भी है, तो डेफिनेटली ये उस नेगेटिव एनर्जी से मूव ऑन होना चाहते हैं, मूव ऑन हो रहे हैं, या फिर हाँ एक चीज़ और है, अगर ये आपको छोड़ करके किसी के पास गए थे, किसी थर्ड पार्टी में, थर्ड सिचुएशन में, थर्ड पर्सन के पास कहीं भी गए थे, तो डेफिनेटली इस पर्सन का ना ईगो हर्ट हुआ है वहाँ पे। जैसा इन्होंने आपके साथ में किया है, जैसे को तैसा ही मिला है, मीन्स इन्होंने आपको छोड़ा और जिसके पास गए उसने इनको छोड़ दिया। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो इस पर्सन को ना कर्मा भी मिला है और कर्मा मिलने के बाद शायद आपकी वैल्यू इनको समझ आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड देखते हैं यहाँ पे क्यों है, द सन। इनको पता है कि समय के साथ में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये रिलेशनशिप फिर से ग्रो करेगा अगर ये इस पर मेहनत करेंगे, और इनको ये भी पता है कि इनको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और शायद समय का वेट कर रहे हैं, समय के साथ ये इस रिश्ते पर मेहनत करना चाहते हैं और काफ़ी ग्राउंडेड एनर्जी में रहकर करना चाहते हैं, काफ़ी पेशेंस के साथ करना चाहते हैं, कोई जल्दबाजी, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई इनमेच्योरिटी नहीं करना चाहते हैं, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन के पास ना फाइनेंशियल, पर्सन के साथ में ना फाइनेंशियल क्रंच भी है। हो सकता है इनका जो जॉब है, पैसा, बिजनेस, वो अभी डाउनफॉल में जा रहा है और ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस में। और एक सिचुएशन ये भी है कि हो सकता है कि आपका और इनका जो रिलेशनशिप है वो शायद इसीलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है उसमें, क्योंकि ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन शायद इसीलिए डिले हो रहा है क्योंकि इस पर्सन की ना फाइनेंशियल कंडीशन वो अभी बहुत बेटर नहीं है, और उसके बारे में ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी है, मेहनत कर रहे हैं, हर्ट भी है। चैरियट का कार्ड नेक्स्ट मूव की बात करता है, डिसीज़न लेने की बात करता है।
5 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। हिम्मत तो जुटा रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए, एक कदम बढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी परेशान है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के मन में, और वो ओवर थिंकिंग की वजह यही हो सकती है कि पास्ट में इन्होंने आपको छोड़ा है, पास्ट में आपके साथ में कॉन्फ्लिक्ट किया है, बट अब आपसे कनेक्ट करना है, अब आप भी इनसे क्लियरिटी मांगोगे। दूसरा, ये जिसके पास गए थे वहाँ उसने इनको छोड़ दिया है, तो इनको इनके करने की सज़ा मिल ही चुकी है, और उसके बाद भी फाइनेंशियल क्रंच भी है इस पर्सन। तो बहुत सारी सिचुएशन है इस पर्सन के साथ में, और जिसकी वजह से ये इमोशनली काफ़ी लैक फील कर रहे हैं। ऑल्दो ये अपनी स्ट्रेंथ में रहना चाहते हैं, ये लोगों को दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, इनकी लाइफ में सब कुछ बेटर हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर देखिए, अभी अनफोल्ड हुआ था कार्ड, अंदर ही अंदर बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। किंग ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ कप्स, द एम्परर। हाईली अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपकी तरफ, हाईली अट्रैक्टेड है। आप इनको एक एम्प्रेस की तरह दिख रहे हो, एंड ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, एंड आपके साथ में इस रिलेशनशिप को फिर से रिबिल्ड करना चाहते हैं, ग्रोथ और एक्सपेंशन चाहते हैं, और उसके बारे में ये आपके लिए क्या कुछ फील करते हैं, ये सब कुछ ये आपको इमोशंस बताएंगे भी अपने। इस पर्सन के इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या इंटेंशंस हैं इस पर्सन के मेरे व्यूअर्स के लिए? पेज ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ कप्स, लवर्स। इंटेंशंस आप खुद ही देख लीजिए। द बर्ड, फुलफिल फील करना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, फिजिकल अट्रैक्शन भी मुझे इस पर्सन की तरफ से दिख रहा है, इमोशंस हैं इनके ओवरफ्लो हो रहे हैं आपके लिए, एंड लवर्स का कार्ड है। सो डेफिनेटली ये बहुत 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 ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। आप भले ही आप लोग एक दूसरे से दूर हो, लेकिन फिर भी आप लोग 3D लेवल पर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। भले ही दुनिया की नज़र में ऐसा हो कि आप लोगों का रिश्ता ख़त्म हो गया है, लेकिन आपके सोल एक दूसरे से अभी भी कनेक्टेड है। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है? 4 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, 6 ऑफ वॉन्ड, द वर्ल्ड, 4 ऑफ कप्स। देखिए, ये इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं, फुलफिल फील करना चाहते हैं, आपसे डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं, आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं, आपके साथ में हैप्पीनेस देखते हैं अपनी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए देखो, ये पर्सन आएंगे तो आएंगे ज़रूर, इस सिचुएशन में जस्टिस होगा, एंड चीज़ें नेक्स्ट लेवल तक जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है अभी भी इस पर्सन के मन में, क्योंकि इनको जो वेट करना पड़ रहा है ना समय का, वो वेटिंग पीरियड की वजह से अभी फ़िलहाल के लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, चाहकर भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन समय के साथ में ये ज़रूर एक्शन लेंगे, एंड इस रिलेशनशिप में रिकवरी आएगी। इस पर्सन के मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या है। आई एम गोइंग टू थ्रू ए ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेफिनेटली मैंने पहले ही बताया था कि इनको भी वही मिला है जो इन्होंने आपको दिया है, और ये ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहे हैं। देयर इज़ सो मच आई वांट टू से टू यू। तो बहुत कुछ है इनके पास जो ये आपको बताना चाहते हैं, और ये बात यहाँ भी आई थी 2 ऑफ कप्स के साथ में कि ये बहुत कुछ आपसे शेयर करना चाहते हैं। आई एम कमिंग बैक, प्लीज़ बी पेशेंस।
तो शुरू से कार्ड ये इस रीडिंग में आ रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, समय लगेगा इसमें। यू आर अदर हाफ, आई कांट लेट गो, तो ये आपको लेट गो नहीं कर सकते हैं। एंड लास्ट कार्ड यहाँ पे आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, तो ये आपको एक फ्रेंड से ज़्यादा चाहते हैं अपनी लाइफ में। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, तो अभी ये रिलेशनशिप को फील कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। ये थे आप लोगों के लिए मैसेज। अब मैं देखती हूँ कि आउटकम क्या होगा आपके रिलेशनशिप का। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए क्या आउटकम होने वाला है। टू ऑफ पेंटिकल, हर्मिट, पेज ऑफ कप्स। तो देखिए आपके साथ में न्यू बिगनिंग होगी, न्यू स्टार्ट होगा। जो भी अदर सिचुएशन है उसको कट ऑफ करने के बाद जब वो सिचुएशन, हर्मिट कार्ड ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उस सिचुएशन से हटना चाहते हैं, उस सिचुएशन को पीछे छोड़ना चाहते हैं, और जब भी ये काम कर लेंगे, वो बात रीडिंग में भी आ रही थी कि जब ये अदर सिचुएशन, अदर थर्ड पार्टी से, तो जैसे ही ये थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन से आइसोलेटेड होंगे, उससे दूर होंगे, देन ही आपसे कनेक्ट करेंगे, आपके साथ में न्यू बिगनिंग होगी। तो ये थी फ्रेंड्स आपके लिए, एक मिनट, आपके लिए गाइडेंस और लेते हैं। यूनिवर्स आपको क्या कुछ गाइड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। मेक द एफर्ट्स, फॉरगिव एंड लर्निंग। तो यूनिवर्स कहना चाहता है कि ये जो कुछ भी सिचुएशन है वो शायद यूनिवर्स ने ही बनाई हुई है, क्योंकि यूनिवर्स चाहते थे कि इस पर्सन को आपकी वैल्यू हो। अगर ये अदर सिचुएशन, अदर थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में नहीं आती तो शायद इनको आपकी वैल्यू नहीं होती। तो इसका आना तय था। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि आप एक एफर्ट्स ज़रूर कीजिए अपने रिलेशनशिप के लिए। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको माफ़ करो, एंड उस सिचुएशन से बहुत कुछ सीखेंगे आप भी और ये भी। एंड नेक्स्ट मूव लें, और नेक्स्ट मूव देखो, बॉटम का कार्ड मैं आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट मूव क्या है? हनीमून। तो नेक्स्ट मूव यही होगा कि आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक होंगी, आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ में, एंड आपका रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच इस एनर्जी के लिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, ये रीडिंग देखने के लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।